गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतर होंगे आप सभी लोग। और अब इलाहाबाद आ जाइए सारे बच्चे, लगभग कोचिंग खुलने के कगार पर है। एक आध सप्ताह और टाइम लगेगा, बाकी ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाएंगी। तो सारे लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। अब ऑफलाइन क्लासेस खुलने वाली हैं आप लोगों की, और ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रही हैं कंटिन्यू। आप लोग इस सेशन को ज्वाइन करिए जल्दी से। सारे बच्चे पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। प्रैक्टिस सेशन है जिसमें यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी क्वेश्चंस हैं हर टॉपिक से मिला करके 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला बनाई गई है, जो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इस सेशन को मिस मत किया करिए, डेली टाइम से आ जाया करिए और अपने सारे मित्रों को भी जोड़ लिया करिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग रेडी होंगे और कल वाले क्वेश्चन का आंसर भी किए होंगे जो होमवर्क में दिया गया था। किए हैं कि नहीं, यस या नो? चलिए, तो पहले हम कल वाला क्वेश्चन करा देते हैं, फिर आज के सेशन की स्टार्टिंग हुई। देखिए, सिलॉक्स का क्वेश्चन है जो कल आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था, वो कथन निष्कर्ष यानी कि सिलॉक्स। तो स्टेटमेंट ये दिया गया है और ये कंक्लूजन दिया गया है। स्टेटमेंट कह रहा है सभी पेंटिंग्स डिजाइन है, फिर सभी डिजाइन घर है और सभी घर वस्तुएं। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और कंक्लूजन्स आपको बताना है कि सभी डिजाइन वस्तुएं हैं, कुछ घर पेंटिंग है, कुछ घर पेंटिंग नहीं है ना। तो देखिए, यहां पर आप इसको 2-3 मेथड से बना सकते हो। चाहे तो आप 6 and 16 से बना लो, या तो 50-100 से बना लो, या वेन डायग्राम से बना लो, या कुछ मत बनाओ, डायरेक्ट ओरल समझ करके कर लो। तो फिलहाल मैं भी आपको वेन डायग्राम से इसको सॉर्ट आउट कराता हूँ। लिखा हुआ है सभी पेंटिंग डिजाइन है, जितनी भी पेंटिंग है पेंटिंग, सभी पेंटिंग क्या हो जाएगा, डिजाइन हो जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है सेकंड वाला, सभी डिजाइन घर है, जितनी भी डिजाइनें हैं ये सभी क्या हैं, घर। फिर लिखा हुआ है सभी घर वस्तुएं हैं, ये जितने भी घर हैं ये सभी क्या हैं, वस्तुएं हैं। ये आपका एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन कह रहा है कंक्लूजन में सभी डिजाइन वस्तुएं हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे जितनी भी डिजाइन है ये सभी क्या है, वस्तुएं हैं, क्योंकि वस्तुओं के अंदर पेंटिंग डिजाइन घर सब कुछ आ जा रहा है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा सभी घर डिजाइन है, सभी पेंटिंग डिजाइन है, सभी पेंटिंग घर है, सभी पेंटिंग वस्तुएं हैं। क्या सभी डिजाइन घर है, सभी डिजाइन वस्तुएं हैं, या सभी घर वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ सभी डिजाइन वस्तुएं हैं। देखिए, पूरे जो डिजाइन है ये वस्तुओं के अंदर आ रहे हैं, तो सभी डिजाइन वस्तुएं हैं, ये सही होगा। दूसरा कह रहा कुछ घर पेंटिंग है। देखिए, घर कहाँ है, यहाँ पे कह रहा कुछ घर पेंटिंग है, तो ये पूरा का पूरा घर है, ठीक है, इसमें इतना पेंटिंग है, तो कुछ घर पेंटिंग है, ये भी बात क्या है आपकी, सही है। फिर कह रहा कुछ घर पेंटिंग नहीं है। यहाँ देखिए, निगेटिव की कोई चर्चा ही नहीं की गई है ना। जब निगेटिव की कोई चर्चा नहीं की गई तो जनरली आप ऐसे इसको गलत कर देंगे, लेकिन ऑप्शन देखेंगे इसमें लिखा होगा फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। इसका मतलब जब इसके एलिमेंट्स समान, ये देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉमन है, घर और पेंटिंग, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, ये आइदर आर की कंडीशन है, या तो या की कंडीशन है। मतलब पहला तो सही ही है, दूसरा या तीसरे में से कोई एक सही है। तो पहला सही, दूसरे तीसरे में से कोई एक सही। चलिए, आज के सेशन पर चलते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड पर। ये क्वेश्चन रहा आपका, आ गया। सारे बच्चे आंसर करें। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, फास्ट डू इट, फास्ट।
जल्दी से देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है select the option that is related to the third terms in the same way as second terms is related to the first terms। एनालॉजी का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन, सारे बच्चे कमेंट करें। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले से। तो यहां पर लिखा हुआ है फर्नीचर, फर्नीचर, फिर लिखा हुआ प्लाईवुड। तो फर्नीचर का संबंध जिस प्रकार प्लाईवुड से है उसी प्रकार से कह रहा है फ्लोरिंग का संबंध किससे होगा। तो सिंपल सी बात है, फ्लोरिंग वाल्स से होगा नहीं, मैट्रिक्स से होगा नहीं, ये टाइल्स से होगा। इससे होगा टाइल्स। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे, जल्दी बनाए सारे बच्चे, सिंपल वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है सीरीज का, कह रहा कि विच ऑप्शन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क है यहां पर क्या है। सारे बच्चे आंसर करें। फर्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है कि UXA फिर ADG GJN। आपको बताना है कि अगला स्टेप क्या होगा। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ U, ठीक है, ये लिखा हुआ A, इसमें कितना जोड़ दिया गया है 6, कितना बढ़ाया गया 6 बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया 6 बढ़ाया गया। फिर A से G फिर कितना बढ़ाया गया 6, फिर G से M फिर कितना बढ़ाया गया 6। आगे भी क्या उम्मीद करेंगे आप कि 6 बढ़ा दिया जाए। जब 6 बढ़ा देंगे आप तो 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, 19 का मतलब S। अब तुरंत ऑप्शन पे जाइए, देखिए S से किसकी किसकी स्टार्टिंग हो रही है। तो पहला ऑप्शन कट गया, अब बचे आपके 3। अब आगे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है X, यहाँ पर लिखा हुआ D, फिर यहाँ पर लिखा हुआ कितना D से J, फिर J से कितना लिखा हुआ है ये P, कितना लिखा हुआ है P। फिर आगे कितना हो सकता है, तो इसमें भी कितना बढ़ाया गया 6 सब में बढ़ाया गया है। X का मतलब होता है 24, 24 में 6 जोड़ देंगे आपका कितना हो जाएगा 4, यानी कि D। और फिर D में आप 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10, 10 में फिर 6 जोड़ देंगे कितना 16, 16 में फिर से जब आप 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22, 22 का मतलब होगा B। S के बाद V लगभग सब में आ रहा है। फिर A से G फिर कितना 6, फिर कितना 6, फिर कितना 6, फिर कितना 6, 19 में जब आप 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 25, 25 का मतलब ऑप्शन नंबर C इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, कुछ बच्चों को ये बात नहीं समझ में आ रही होगी कि 21 में जब 6 जोड़ रहे हैं तो A कैसे आ रहा है, या 24 में 6 जोड़ रहे हैं तो D कैसे आ रहा है। देखिए थोड़ा सा, ये जो आपका अल्फाबेट होता है ये सर्कल क्रम में लिखा होता है। तो यहाँ पर आपका अगर ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, फिर E, फिर F, इस तरीके से यहाँ पर X, Y, Z। तो X की वैल्यू 24 कर दिया गया, इसकी वैल्यू 25, इसकी वैल्यू 26, फिर 26 यानी कि Z के तुरंत बाद A लगा होता है। तो अगर Z की वैल्यू 26 हो रही है तो A की वैल्यू फिर कितना हो जाएगी 27 हो जाएगी। फिर इधर कितना 28, फिर 29, फिर कितना 30, फिर कितना 31, फिर कितना 32। यहाँ देखिए 24 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 30। तो यहाँ देखिए 30 की वैल्यू कितना मिल गया आपको D मिल गई। तो यहाँ देखिए कितना लिखा हुआ था D लिखा हुआ था। तो यहाँ पर A का 27 लिखा हुआ है, जनरली आप इसको क्या जानते हैं फर्स्ट जानते हैं। तो होता क्या है कि 26 इसी में माइनस कर लिया जाता है। यहाँ 28 है, इसमें 26 माइनस करोगे 2 बचेगा, 2 का मतलब B। फिर C का मतलब 29, जब 26 माइनस कर लोगे बचेगा कितना 3। तो अगर ऐसे मान आ जाए 26 से ज्यादा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सीधे उसी मान में 26 माइनस कर दिया जाए। तो यहाँ देखिए आपका SVY ऑप्शन नंबर C इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, लाया जाए। क्वेश्चन सिंपल वाला आ गया है, सारे बच्चे आंसर करें।
फास्ट फास्ट। देखिए लिखा हुआ है कि निम्न पदों को पढ़ें और निर्धारित करें कि इस समूह में कौन सा असंगत है। प्यारे बच्चों जल्दी से पढ़िए और आंसर करिए। लिखा हुआ है आपका माध्य प्रसरण बहुलक अपवर्तन। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है लोअर के एग्जाम में पूछा गया है और सेकंड शिफ्ट में ठीक है इस डेट को। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपल वाला क्वेश्चन है। ये वर्ड जो आप देख पा रहे हैं माध्य, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है और ये भी मैथमेटिक्स से, ये भी मैथमेटिक्स से, ये इसका रिलेशन फिजिक्स से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सबसे अलग होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोडिंग का क्वेश्चन आ गया बच्चों, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि बहुत थोड़ा सा बच्चों को उलझाया था ये क्वेश्चन। जब एग्जाम में आया था तो कई बच्चे इस क्वेश्चन को लेकर के आए थे कि सर समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअल में किया गया है। तो क्वेश्चन सिंपल है। देखिए इसमें दो दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है और एक आपका ये दिया हुआ है। तो अगर आप कोई रूल्स लगाते हैं, इसमें फॉलो हो रहा है इसमें नहीं फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब वो सटीक नहीं है। ऐसा कोई कॉमन कॉन्सेप्ट ढूंढिए, कॉमन तरीका ढूंढिए जोड़ने घटाने अपोजिट करने का, कुछ भी जो दोनों में लग रहा हो, तभी आप ऑप्शन मैच करा पाएंगे। करिए जल्दी से सारे बच्चे फास्ट। ये भी वही का क्वेश्चन है लोअर का। देखिए यूपी ट्रिपल एससी पूरा का पूरा बैंकिंग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, लेंथी क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस बनाने लग गया है। तो अब सारे बच्चे एकदम तैयारी से लग जाएं। पेट में संभावना है कि अगर 5 क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें से 3 क्वेश्चन अच्छे लेवल के हो रहे होंगे, बस 2 ही क्वेश्चन इजी रहेगा उसमें। तो बनाइए इसको। चलिए मैं बताता हूं। देखिए लिखा हुआ WAITER, WAITER। फिर इसकी जो कोडिंग किया हुआ है वो लिखा हुआ है XQCC LQ। पहले इसको मिला लेते हैं फिर इसको मिलाया जाएगा। देखिए यहाँ पर ये x लिखा हुआ, सॉरी W लिखा हुआ है और ये x एक बढ़ा दिया गया है। बढ़ाया कि नहीं? आया ना? फिर देखिए ये फर्स्ट लिखा हुआ अर्थात A लिखा हुआ है, फिर ये लिखा हुआ C, ये कितना लिखा हुआ C, तो 2 जोड़ दिया इसमें। कितना जोड़ दिया है? 2 जोड़ दिया। फिर ये I लिखा हुआ है I, और I से L लिखा हुआ है, तो कितना जोड़ दिया है? 3 जोड़ दिया है। कितना? 3। फिर ये T लिखा हुआ है और ये Q लिखा हुआ है, तो T से Q का मतलब -3 कर दिया है। कितना कर दिया है? -3 कर दिया है। देख रहे हैं ना? फिर यहाँ जो आपका ये R लिखा हुआ, R से कितना लिखा हुआ? Q, तो R से Q का मतलब कितना? -1 कर दिया है। और ये जो आपका E लिखा हुआ है, E से कितना? C, तो माइनस कितना कर दिया है? 2 कर दिया। देखता हूं क्या यही रूल्स इसमें भी लग रहा है। आइए चेक किया जाए। ARTIST, ARTIST, इसकी जो कोडिंग है वो है BST QWF। देखिए पहले इसमें क्या किया गया है कि +1 किया गया था, इसमें भी कर लो, +1 किया गया है। फिर क्या किया गया था? यहाँ पे 1 छोड़ करके 2 बढ़ा था, तो 18 2 20 सही है। फिर देखिए यहाँ पर क्या किया गया था? I से L यानी 1 छोड़ करके 3 बढ़ा था, तो 20 से 23 W है ना, 3 बढ़ा है। फिर यहाँ देखिए 9 से कितना? 6 -3 किया है। अभी तक तो वही रूल्स लग रहा है, आगे चेक करता हूँ।
ये 20 है और ये 19 -1 किया है, और ये आपका 19 है और ये कितना लिखा हुआ है 17 माइनस कितना 2 किया हुआ, यानी कि ये रूल्स लगाया हुआ है -1 फिर क्रॉस करके +2 +3 -1 फिर पीछे से -1 -2। तो सेम यही कॉन्सेप्ट से आपको ये क्वेश्चंस करना है। ये लिखा हुआ है BEZZER, तो सबसे पहले B में 1 बढ़ा दो C, तो C से सबकी स्टार्टिंग हो रही है, फिर यहाँ पर कौन सा आता है लास्ट से आता है -1 होकर के, तो लास्ट से -1 करके ला दीजिए, अर्थात 17Q, तो C से Q इन दोनों में हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। अब फिर क्या किया है, तीसरे स्थान पर ये वाला लाया है, इसमें आप क्या करोगे +2 कर दो, 5 2 7 यानी कि G किसमें है, ये G इसमें भी है और इसमें F है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि सर ये तो आप लोग जिसे पढ़ाते हैं ऑफलाइन में तो ये बताते ही नहीं कि इसमें इतना इतना कर +- होगा। तो आप देखिए जब कोडिंग करने का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है 9 तरीके का, उसमें एक ये भी रहता है कि क्रॉस करके इसमें जोड़ लिया करो, घटा लिया करो, क्या करेंगे, है ना। लेकिन ये सब ऐसी चीजें होती हैं कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। अब हम बता रहे हैं क्लास में कि आप यहाँ 1 कर लो, फिर 2 कर लो, फिर 3 कर लो। अब इसमें पीछे से घटा दिया है, अब मान लीजिए ऐसा ना कराया जाए, या फिर यहाँ हम पीछे से घटा रहे हो जोड़ दे रहा हो, तो ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस से आती है। जितना ज्यादा हो सके कोडिंग का या फाइंडिंग मिसिंग का ऐसे टॉपिक्स हैं, खूब प्रैक्टिस किया करिए, तभी जल्दी से क्वेश्चन को बना पाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूं, जल्दी से आंसर करिएगा सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5, फास्ट दो इट। डायरेक्शन से क्वेश्चन आ गया है पहले बच्चों, सभी लोग बनाओगे जल्दी से। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल नहीं वेरी सिंपल क्वेश्चन आ गया है, फास्ट दो इट, ट्राई टू एवरीबॉडी। देखिए शायद क्वेश्चन और आगे भी होगा। तो सबसे इतनी सी बात पूछ रहा है, अब वह किस दिशा में उड़ रहा है, फास्ट। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लूं डायरेक्शन के बारे में। देखिए देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इनके बीच में जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का, 90 का। फिर अगर बात करूं सब डायरेक्शन की, देयर आर 4 सब डायरेक्शंस, 4 उप दिशाएं होती हैं, वो आपकी ये होती हैं उप दिशाएं जो इनके सहायता से बनाई जाती हैं। ये आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, और ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। सब डायरेक्शन की अगर बीच की मैं बात करूं, इनके बीच में जो एंगल होता है वो होगा 45 का। कितने का, 45 का, 45 डिग्री का एंगल। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है एक ग्लाइडर्स उत्तर पूर्व में 10 km उड़ता है, 10 किलोमीटर उड़ता है। प्यारे बच्चों, उत्तर आपका ये होता है, पूर्व आपका ये होता है, उत्तर पूर्व ये होता है। उत्तर पूर्व में जूं जा रहा है कितना, 10 फिर कह रहा है वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है। तो यहां से जो व्यक्ति जा रहा है, अगर वो इस डायरेक्शन में, तो उसको राइट मुड़ेगा। ये कौन सी डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर व्यक्ति क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है तो उसको राइट मिलेगा, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है तो क्या मिलेगा, लेफ्ट। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अपने दाएं बाएं होता है। अगर मान लीजिए कि आप इधर जा रहे हो तो आपका लेफ्ट इधर होगा, तो जहां पर फिगर में जो व्यक्ति जा रहा है उसका भी लेफ्ट। तो क्या बोल रहा है, फिर 10 किलोमीटर चलता है, फिर 90 डिग्री अपने बाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से 45 90 वो व्यक्ति यहाँ पहुंच चुका है। यहाँ से वो व्यक्ति यहाँ पहुंच चुका है, ठीक। और 5 किलोमीटर चलता है, फिर आगे कह रहा है
फिर वह 40 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, उसका राइट इधर होगा। अगर वो 45 डिग्री मुड़ता है तब तो यहाँ पहुंचेगा नॉर्थ में, और वो कितना मुड़ता है, केवल 40। कितना मुड़ता है, केवल 40। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, और 10 किलोमीटर होता है। फिर वह बाईं ओर 135, तो बाईं ओर यहाँ से अगर आप 135 जाते हो तो यहाँ तक 90 आया 135, तो ये कहाँ पहुंच चुका है व्यक्ति, यहाँ। फिर आगे क्या बोल रहा है, बस अब वह किस दिशा में उड़ रहा है। तो अगर मैं बात करूं किस दिशा में उड़ रहा है, तो ये आपका कौन सा डायरेक्शन होता है, आपका इन दोनों के बीच में व्यक्ति है वो, तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम और ये हो जाएगा दक्षिण। तो इसके बीच में उड़ रहा है, तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में उड़ रहा है। किधर उड़ रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा में उड़ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विश्वास के पिता का इकलौता बेटा, ये हो गया विश्वास के पिता का इकलौता बेटा, मतलब ये खुद विश्वास के पिता का इकलौता बेटा कृतिका का पति है। ये जो है ये पति है किसका, कृतिका का। कृतिका का क्या है, पति है। फिर आगे लिखा हुआ अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है। तो अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई, ये विवेक अंशुला, ठीक। फिर कह रहा है भाई से हुई है, विश्वास अंशुला का बेटा है। विश्वास अंशुला का बेटा है। देखिए इनके पिता जो भी हों, ये क्लियर था कि किसी का पुत्र है, तो इसकी पत्नी कर देंगे, वो हो जाएगी अंशुला, ठीक। कह रहा कि विश्वास अंशुला का बेटा है, तो विश्वास अंशुला का बेटा हो गया। फिर वैभवी कृतिका की बेटी है, ये कृतिका है, इसकी बेटी कौन हो जाएगी, वैभवी। ये बेटी है, इसका जेंडर क्लियर। फिर लिखा हुआ राज और विवेक भाई है, इसमें कहीं विवेक है नहीं, विवेक कहाँ, यहाँ। तो राज और विवेक क्या है, भाई हैं। राज और विवेक भाई हैं। अब देखिए अंशुला यहाँ है और अंशुला वहां है, तो अंशुला के जरिए इन दोनों को जो, अंशुला का पति कौन था, राज। अंशुला का पति कौन हो गया, राज, और राज का भाई कौन है, विवेक। राज का भाई कौन है, विवेक। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राज और विवेक भाई हैं, राज का वैभवी से संबंध बताएं। वैभवी यहाँ है, राज यहाँ है। तो कह रहा कि राज का, यानी राज कौन है, वैभवी से। तो जहां से लिखा हुआ है वहां से चलना स्टार्ट करोगे आप। वैभवी से कहां तक, राज तक। ये इसकी कौन हुई, माँ, माँ के ये कौन हो गए, हस्बैंड अर्थात पिता, और पिता के पिता क्या हो गए आपके, ग्रैंडफादर यानी कि दादा। क्या हो गए, ग्रैंडफादर यानी कि दादा। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, तो ला दिया जाए क्वेश्चन। अगर सभी को समझ में आ रहा है, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन लाऊं और ये देखना चाहता हूं कि सबसे पहले किसका आंसर आता है। आप लोग पेन और कॉपी लेकर के रेडी होंगे, तो मैं क्वेश्चन लाने वाला हूं, जल्दी से आंसर करिए सारे बच्चे। ये क्वेश्चन आ गया सिंपल वाला, फास्ट, सारे बच्चे आंसर करें। एकदम सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन था 2018 में। फास्ट, देखिए लिखा हुआ है if all vowels are removed from the English alphabets then what will comes at the 15th place in the new alphabet series। कह रहा है जो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें से जो वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स का मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, इनको हटा दिया जाए, है ना, रिमूव, रिप्लेस, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका रिमूव, हटा दिया जाए। तो कह रहा है कि 15 पर कौन सा लेटर आएगा। तो बच्चों
15 पर आता क्या है, बाएं से 15 का मतलब होता है ओ, क्या होता है ओ। लेकिन इसके पहले कितने वॉवेल्स आ रहे हैं, तो 1 2 3 4, इन चारों को हटा दिया गया, हट गया ना, तो 4 बढ़ा लीजिए फिर, तो 15 4 कितना 19, 19 का मतलब एस, 19 का मतलब एस। नहीं समझ पाए बात नहीं समझाता हूं, देखो आपसे बोल रहा है, आप इनको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, फिर इसको हटा दीजिए, फिर आप हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, फिर हटा दीजिए इसको, ए ई आई ओ, बस ठीक। तो बाएं से 15 कह रहा है ना, हटा दिया तो बड़ा नहीं सीखा, बाएं से 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्या आ गया एस। इतना काम करने की जरूरत थोड़ी है, थोड़ा सा काम से स्विच कर लीजिए कि बाएं से 15 पर क्या होता है, ओ होता है, और इंक्लूडिंग ओ, इसको भी हटा दे रहा है, तो ए हटा रहा है, ई हटा रहा है, ओ आई हटा रहा है, तो 4 को हटा रहा है, तो जाहिर सी बात है 4 इसका आगे बढ़ जाएगा। तो 15 में 4 जोड़ दीजिए कितना 19, तो 19 का मतलब एस। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इस बार कौन सबसे पहले आंसर करेगा, जल्दी से बताइए सर मेरा आंसर आएगा, कौन करेगा जल्दी बताए। अब देखिए अभी क्वेश्चन के बारे में कोई आइडिया नहीं, हमको भी आइडिया नहीं कौन सा क्वेश्चन आने वाला है किस टॉपिक से, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, जैसे कुछ भी आ जाए मार दूंगा, है ना। तो किसका आंसर आएगा सबसे पहले बताइए जल्दी से। चलिए लाता हूं, क्वेश्चन आ गया, वो बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन आ गया कैलेंडर से, एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन, सारे बच्चे आंसर करें। जूनियर असिस्टेंट 2016 जिसमें मैं हुआ था, है ना, इसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। चलिए सारे बच्चे करें इसका आंसर, करिए जल्दी से। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, फास्ट। देखिए ये कह रहा है यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार है, तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, 10वां दिन कह रहा है, तो 10वां दिन क्या है, शनिवार है। फिर आपसे पूछ क्या रहा है, उस महीने का 27वां दिन, कुछ पूछ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि किसी भी दिन में या किसी भी तारीख में अगर आप 7 दिन ऐड कर दें तो फिर से वही मिल जाता है। थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बस इतने से समझ जाओगे। यहाँ मान लीजिए मैंने लिख दिया सोमवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। अब आपको कॉन्सेप्ट बताया गया, किसी भी तारीख में 7 दिन जोड़ दीजिए फिर से वही दिन मिल जा रहा है। तो जैसे अगर 1 तारीख को सोमवार, तो अगर 1 तारीख में हम 7 जोड़ देते हैं तो 8 तारीख को भी सोमवार ही होगा। यहाँ देखिए 8 को सोमवार, 1 को सोमवार। अगर मैं 4 तारीख ले लेता हूँ तो 4 तारीख में अगर 7 जोड़ दें तो 11, जो दिन 11 को होगा वही 4 को भी होगा। 4 को क्या है, बृहस्पतिवार, 11 को क्या है, बृहस्पतिवार। तो ये बात तो समझ में आ गई कि 7 दिन अगर जोड़ दे रहे हैं तो फिर से वही दिन मिल जा रहा है। तो 10 तारीख को शनिवार है, तो 10 में अगर हम 7 जोड़ दें, एकदम सिंपल तरीके समझिए, तो 17 हो गया। 17 तारीख को क्या आ गया, शनिवार आ गया। फिर 7 जोड़ दीजिए तो 17 7 कितना 24, 24 को भी शनिवार हो गया। 24 को शनिवार हो गया तो आपसे पूछ क्या है, 27 पूछ रहा है, तो 24 25 26 और 27, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, क्या आएगा, मंगलवार। क्या आएगा, मंगलवार। क्यों आएगा, है ना। चलिए, तो इसमें के क्वेश्चन थोड़ा सा अगर ये डेट बढ़ा दे, जैसे मान लीजिए कि किसी महीने में पूछ रहा है, यहाँ को महीना चेंज कर दे,
गैपिंग ज़्यादा हो जाए, 100 दिन की हो जाए, 50 दिन की हो जाए, जैसे हम ज़्यादा गैपिंग है नहीं, कितना है 10-20 दिन की गैपिंग है, तो अगर 100-200 दिन की गैपिंग हो जाए तो फिर ऐसे नहीं करते हैं। अगर ऐसे करें तो फिर तो पूरा टाइम ही वेस्ट हो जाएगा, साथ साथ जोड़ते रहे, है ना। ऐसे नहीं करेंगे। इसको कैसे करेंगे अगले सेट या किसी ना किसी सेट में आएगा तो डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन लाया जाए, चलिए लाता हूँ फिर। रेडी हैं? हाँ या ना? देखिए अगला क्वेश्चन आ गया। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन यार, इसमें क्वेश्चन कुछ दम ही नहीं, सारे सिंपल क्वेश्चन पूछता है यूपी ट्रिपल एस, और आप लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या पूछ लेते हैं। देखिए जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं किसी में कुछ लग रहा है कि टफ है, एकदम सिंपल वाले क्वेश्चन। बस आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रहिए, डेली प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करते रहिए। देखिएगा अगर 40 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जिस एग्जाम में जितना आएगा आप पूरा करके आओगे, पूरा। बस एक बार आप 3-4 महीने लगातार सेशन ज्वाइन करते रहें बस। देखिए कह रहा है which of the following Venn diagrams best represents the relationship between यूरोप, पेरिस एंड फ्रांस। कह रहा है कि यूरोप, पेरिस और फ्रांस के बीच में कौन सा रिलेशन बढ़िया दर्शाएगा। ये जो फिगर प्यारे बच्चों, ये जो आपका फ्रांस है, यूरोप, ये कह रहा, अगर हम देखो ऑप्शन से करें क्वेश्चन को तो फ्रांस, पेरिस और यूरोप, ये तीनों कह रहा कि अलग अलग है। अलग अलग तो हो नहीं सकते हैं, है ना। ये मंगल ग्रह पर पाया जाता है फ्रांस, और पेरिस जो है वो पाया जाता है बुध ग्रह पे, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो ये कह रहा कि इसका कुछ कॉमन पार्ट पेरिस है, पेरिस का कुछ कॉमन पार्ट यूरोप है। ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा, तो बचा क्या? ऑप्शन फर्स्ट है कि नहीं? ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। पेरिस, फ्रांस, यूरोप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। प्यारे बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। जूनियर असिस्टेंट बैकलॉग 2017 और 2019 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है, और एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से ये क्वेश्चन निकाला गया है, गणितीय संक्रिया से। कुछ भी नहीं करना होता, बॉटमॉस के नियम के अकॉर्डिंग होगा। मैंने इसमें का क्वेश्चन आपको लगभग 2-3 क्वेश्चन करवा दिया है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, और आप इसको बना करके आओगे। कल सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कराऊंगा, फिर आपका अगला सेशन स्टार्ट होगा। क्लियर? चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलता हूं कल। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।